ओके, तो एक प्रॉब्लम है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ डेट अरबिक कैलेंडर यानी लूनार कैलेंडर के हिसाब से सब लोग जानते हैं कि 12 रबीउल अव्वल का दिन था। डे मंडे था। मंडे खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मंडे के बारे में फरमाया कि ये मेरी विलादत का दिन है। 12 रबीउल अव्वल, मंडे। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, हुजूर की एज मुबारक। तो लूनार कैलेंडर के हिसाब से हुजूर की एज मुबारक थी 63, कंप्लीट टोटल 63 ईयर्स। तो अब ये हुआ अरबिक कैलेंडर चाँद के हिसाब से। तो अगर इसको सूरज के सोलर कैलेंडर में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा? तो आप कहाँ भी जनरली अगर खोल के देखें, गूगल करें या फिर बुक्स को लें, मैं भी मानता था ये पहले कि अप्रैल 571 सी में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक है, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, सोलार के हिसाब से अप्रैल 571। तो उसमें डेट्स कोई कहता है 20 है, 21 है, 22 है। तो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है। 12 रबीउल अव्वल का दिन, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल उलमा ने भी और औलिया ने दोनों ने कबूल की है डेट, और इसमें कोई शक नहीं है। तो 12 रबीउल अव्वल और मंडे 2 दिन देखने हैं। तो अगर अप्रैल 571 में कैलेंडर्स मेरे सामने यहाँ पे ऑनलाइन, तो अप्रैल 571 का कैलेंडर निकालें तो उसमें न्यू मून होता है 10 तारीख को 10 अप्रैल को। तो उसके हिसाब से 12 रबीउल अव्वल आती है 21 अप्रैल की रात को। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चौथी बात, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आका का बर्थ टाइम, एग्जैक्ट टाइम था सुबह सादिक के करीब, एकदम सुबह सादिक के करीब। यानी फिर वो कैलेंडर डेट चेंज हो जाती है। तो ट्यूसडे की रात को एकदम सुबह सुबह, यानी वो वेनेसडे का दिन कंसिडर होगा। तो यानी वेनेसडे क्या था, 22 अप्रैल को 12 रबीउल आता है अप्रैल 571 में। तो ये तो मंडे नहीं है, तो फिर ये मंडे हो तो ये डेट हो नहीं सकती। फिर अगर उसका मंडे लें, उसी वक्त का मंडे 20 अप्रैल को आता है, तो 20 अप्रैल को उस दिन तारीख 10 रबीउल अव्वल लगती है उस दिन। तो और हुजूर की बर्थ डेट है 12 रबीउल अव्वल। तो फिर अप्रैल 571 का साल हुजूर की विलादत का साल नहीं है। तो अभी मैंने क्या बोलते हैं उसको, हिजरत, हुजूर की हिजरत की जो डेट है 24 सितंबर 622 CE, जो 12 रबीउल अव्वल का दिन है। तो उसको रेफरेंस बना के मैंने अभी पूरे 622 से लेकर पूरे 570 CE तक के मैंने सारे रबीउल अव्वल के डेट्स निकाले हैं, कौन से दिन रबीउल अव्वल स्टार्ट हुआ है। तो 571 में रबीउल अव्वल 10 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है, और 570 CE में रबीउल अव्वल 21 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है। इस हिसाब से फिर उस साल 12 रबीउल अव्वल 5 मई को आता है, और 5 मई मंडे का दिन है, मंडे का दिन। तो ज़्यादा सही यही लगता है कि हुजूर की विलादत 570 में हुई है, 5 मई को। अब और एक चीज़, अब 570 में सिर्फ कोई कहेगा कि सिर्फ ये डेट्स एडजस्ट करने के लिए कह रहा हूँ, नहीं। हुजूर की एज मुबारक 63 है टोटल सोलर कैलेंडर के हिसाब से 63। यह है लूनार कैलेंडर। अगर आप 63 लूनार ईयर्स को सोलर ईयर्स में कन्वर्ट करना आपको करना होगा, तो आपको उसके अंदर थोड़े दिन ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि एक लूनार ईयर 354.367 ईयर्स का होता है। यानी जो हमारा एक साल पूरा 365 डेज़ का होता है, तो लूनार ईयर उससे अप्रोक्सीमेटली 10.5 दिन कम होता है, एक दिन। तो अगर आप एक सोलर ईयर इज इक्वल टू 354 ईयर लूनार ईयर होता है। तो अगर 2 सोलर ईयर इज इक्वल टू फिर कितना, एक दिन में अगर एक साल में 10 दिन कम हो रहे हैं तो 10-11 दिन, तो 2 साल में फिर तकरीबन 20-21 दिन कम होंगे। तो वो साढ़े 10 होते हैं, तो 11-21 दिन कम हो रहे हैं 2 साल में। इस तरह से जितने सोलर ईयर आप आगे जाओगे उतने लूनार ईयर में आपको गैप बढ़ता जाएगा आपका।
तो 63 ईयर्स को अगर हम क्या बोलते हैं, हर दिन हर साल, हाँ हर साल अगर 11 दिन से कम हो रहा है, 11 दिन का फ़र्क पड़ रहा है, चलो 10.5 एक्यूरेटी पकड़ना है, 10.5 का फ़र्क आ रहा है, तो हुजूर की एज है 63 ईयर्स इंटू 10.5, तो ये होता है 661.5 डेज। तो ऑलमोस्ट 661 डेज़ का फ़र्क, 661 डेज़ आपको ऐड करने पड़ेंगे अगर आपको सोलर कैलेंडर में कन्वर्ट करना है। हुजूर की एज लूनार कैलेंडर के चांद के हिसाब से, चांद के साल के हिसाब से 63 एग्जैक्ट 63 बरस है। तो अगर आपको सोलर कैलेंडर में कन्वर्ट करना है सोलर ईयर्स में, तो आपको उसके अंदर 661.5 डेज़ उसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे सोलर ईयर्स में। तो अब सोलर ईयर्स के कितने बनते हैं, 661.5 डिवाइडेड बाय 365 इज इक्वल टू 1.8 ईयर, यानी तकरीबन 2 साल बनते हैं। तो तकरीबन 2 साल का गैप आना चाहिए, यानी 63 लूनार ईयर इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 61 सोलर ईयर्स। तो अगर हुजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज, क्योंकि आप हम सब की एज, दुनिया का रिवाज ये है कि एज हम सोलर कैलेंडर के हिसाब से पकड़ते हैं। जो समझो आपकी बर्थ डेट 1994 में है, तो आप अभी कितनी होगी, आप 25-26 के हिसाब से होगी, जो भी बर्थ डेट है आपका उसके हिसाब से। तो अब कैलेंडर हम एज जो है चांद के हिसाब से नहीं कैलकुलेट करते, सूरज के हिसाब से करते हैं सोलर ईयर्स में। तो अगर हुजूर की सोलर ईयर में एज अगर कैलकुलेट करनी होगी, तो 63 में 1.63 ईयर्स में 1.8 ईयर्स माइनस करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि वो लूनार ईयर ज़्यादा हो रहे हैं, लूनार ईयर ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ, सोलर ईयर में आपको कम पड़ना, मैंने पहले शायद गलत बोला। अगर लूनार ईयर को सोलर में कन्वर्ट करना होगा तो आपको कुछ डेज़ माइनस करने पड़ेंगे, और अगर सोलर को लूनर में करना होगा तो आपको डेज़ कुछ ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 1.8 ईयर्स का फ़र्क आ रहा है। तो 63 माइनस 1.8 तो कितना होता है, ऑलमोस्ट 61 होता है, 61.18, यानी तकरीबन 2 साल का फ़र्क, बराबर 2 साल का फ़र्क आ रहा है। तो हुजूर की विसाल की तारीख क्या है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, 6/32। तो अगर वो 2 साल, तो अगर हुजूर की बर्थ डेट 571 में ले, तो हुजूर का पहला हुजूर का पहला साल से 572 में होगा। पहले जब आप 572 में 1 साल के आपकी उम्र मुबारक होगी, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट करते हुए 632 तक जाए तो हुजूर की एज 60 हो रही है, 60 बनती है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि 63 लूनर ईयर्स को अगर सोलर ईयर में कन्वर्ट करना होगा तो उसमें 2 साल ऐड करने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट 1.8 ईयर्स ऐड करना पड़ेगा। तो उतना करने से क्या होगा, हाँ सॉरी, माइनस करना पड़ेगा। ये टॉपिक इतना कंफ्यूजिंग है कि ये डेट्स का ये कन्वर्ट करने का मैं 2 घंटे से लगा हुआ हूँ इस पर, और थोड़ी सी भी अगर कंसंट्रेशन ये हो रही है तो मैं मतलब मुझे भी कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, 63 में से 2 साल माइनस करने पड़ेंगे हमें, तो कितने बनते हैं फिर, 61 होनी चाहिए। हुजूर की एज मुबारक 61 के अराउंड होनी चाहिए सोलर के हिसाब से, अगर हुजूर की एज 63 होगी। और क्योंकि हुजूर की एज 63 है, इसमें कोई शक नहीं, तो फिर सोलर कैलेंडर के हिसाब से हुजूर की एज 61 ईयर्स के अराउंड होनी चाहिए, थोड़ा सा कम फ़र्क होना चाहिए। तो अगर 571 लेते हैं आप अप्रैल 571 को बर्थ ईयर लेते हैं, तो पहला साल हुजूर की एज मुबारक 1 साल 572 में होगी, और इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते जाएँ 632 तक, तो फिर 60 बनता है, तो जो कि 1 साल कम हो रहा है। और इसलिए हुजूर की एज फिर 16 लूनार हिसाब से 62 होगी, फिर ये गलत है। तो अगर हुजूर की एज बर्थ ईयर को आप 570 लेते हैं, मई 570, और इस हिसाब से फिर हुजूर का 1 साल जो है मई 571 को होगा, पूरा 1 साल पूरा होगा, हुजूर की एज मुबारक होगी। तो अगर इस हिसाब से आप फिर आगे 632 तक कैलकुलेट करते जाते हैं, तो फिर हुजूर की एज 61 ईयर्स बनती है। और क्यों 61 ईयर्स बनती है, क्यों, और यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पे लूनार ईयर 63 हो रहा है, डे मंडे है, दिन 12 रबीउल अव्वल का है, तो ये तीनों चीज़ें उसके अंदर क्या बोलते हैं ऑटोमेटिकली क्लियर हो, मतलब कोई डाउट नहीं बचता। अगर अप्रैल को लेते हैं, अप्रैल 571 को, या 570 भी लेते हैं अप्रैल को, तो ये तीनों चीज़ें मैच नहीं होती वहाँ पे। और अच्छा, ये तो हुआ जो मैंने अभी किया कैलकुलेट, जो हुजूर की ईदें क्या बोलते हैं, इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, बस मैंने अभी सर्च कर रहा था तो मुझे ये थोड़ा कुछ दिखा। ये वाक़या आपको मालूम है असहाबे फील का, कि जो अब्राहा बादशाह आया था काबा शरीफ को गिराने के लिए माज़अल्लाह,
तो उस पर अल्लाह ताला ने अबाबिल बर्ड्स को भेजा जिन्होंने पूरे लश्कर तबाह किया। तो हुजूर की विलादत इस वाक़ये के तकरीबन 50 दिन के बाद हुई थी, राइट। ऐसा है ना, 50 या 55 डेज की इतने दिन के बाद में हुजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक हुई थी। तो सेम ईयर का वाक़या है। आमुल फील कुछ कहते हैं ना उसको, आमुल फील, तो उसी साल का वाक़या है। तो आमुल फील को आप गूगल करें, अभी मेरे सामने विकीपीडिया ईयर ऑफ द एलिफेंट लिखा हुआ है। तो आमुल फील को 570 लिखा हुआ है, 570 सी, यानी आमुल फील हुआ 570 ईस्वी में, सी में। तो फिर अगर हुजूर की विलादत कोई शक नहीं कि उसी साल है, तो फिर कैसे 571 हो सकता है। तो फिर इस हिसाब से भी इसके बारे में मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, बस मतलब एग्जैक्टली आमुल फिल का साल वाकई किस साल हुआ था। अब मैं जो देख रहा हूँ वो इस हिसाब से 570 नज़र आ रहा है हर जगह। तो अगर 570 में था तो फिर हुजूर की विलादत भी 570 में ही होनी चाहिए। खैर अगर इसमें जो भी हो, तीन चीज़ें जो हुजूर की बर्थ डेट, बर्थ डे और बर्थ ईयर, आपकी कुल आका की कुल एज, ये तीनों चीज़ें अगर 5 में 570 को अगर हुजूर की बर्थ डेट कंसिडर करते हैं तब जाके ये तीनों चीज़ें ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होती हैं। अगर अप्रैल में लेते हैं तो फिर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि और एक अप्रैल 571 का जो महीना था वो एग्जैक्टली जो अभी 2020 में जो अप्रैल का महीना चल रहा है एग्जैक्टली वैसा ही था, सेम। क्योंकि उसकी शुरुआत जैसे आज अभी संडे है, 19 अप्रैल, तो आज संडे है। तो उस साल भी 19 अप्रैल को संडे था, अप्रैल 571 में। और 20 तारीख यानी जो अभी कल, जो अभी दिन लगेगा थोड़े 12 बजे, यानी कल का दिन मंडे का, तो मंडे की तारीख भी उस टाइम पे उस साल भी 20 थी और इस साल भी 20 है। तो लेकिन उस साल फिर मंडे की दिन को 10 तारीख लगी थी रात को, जैसे अभी शाम को अभी 26 तारीख लगी है, राइट। हाँ 26 शाबान लगा है अभी, तो उस दिन 10 रबीउल अव्वल लगा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से फिर मैं अभी कन्विंस हो चुका हूँ कि हुजूर की बर्थ डेट 5 में 571 है। और फिर अब गूगल पे भी देख रहा हूँ तो वहाँ पे भी ये अभी जैसे ये करने के बाद अभी ढूंढ रहा हूँ तो मिल रहा है कि कुछ लोग ऐसे मानते हैं यहाँ पे, जैसे अभी विकीपीडिया पे लिखा है ईयर ऑफ द एलिफेंट में, अकॉर्डिंग टू सम इस्लामिक रिसोर्सेज इट वाज इन दिस ईयर दैट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न। अब यहाँ पे भी एक रेफरेंस लिखा हुआ है, वो रेफरेंस जिस यहाँ पे जो विकीपीडिया पे है वो लिखा है हाजा आदिल अमीना प्रॉफिट मोहम्मद आईसीस, वो बुक लिखा है। ठीक है, तो ये नई बात नहीं है। फिर 571 में भी मानने वाले हैं, अगर और वाकई में हुजूर की एज अगर 63 करनी है तो 570 ही लेनी पड़ेगी। तो आप क्या कहते हैं, तो आपकी राय भी आप कमेंट में लिखें, फिर क्या कहते हैं देखना है। क्योंकि जब से ये अप्रैल महीना शुरू हुआ था तो मैंने बड़ी खुशी से अप्रैल महीने में लिखा था कि माय फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर, वो सब लिखा था। तो उसके बाद मैंने बस देखा कि कैलेंडर निकाल के अप्रैल 571 का, तो उसमें वहाँ पे मुझे डेट मिली 20 अप्रैल, सॉरी 12 रबीउल अव्वल वेडनेसडे के दिन दिखा रहा है उसके अंदर। तभी देख के मैं हैरान हो गया था। तो फिर उसमें मैंने थोड़ा एक अलग टाइप का कुछ ढूंढना चाहा, उसमें कुछ मिला नहीं मुझे। फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था टॉपिक कि ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, इसलिए क्योंकि हुजूर की डेट 12 रबीउल अव्वल से हटा नहीं सकते, मंडे से भी नहीं हटा सकते। तो फिर अगर वैसे करना है तो 20 अप्रैल को, हाँ 20 अप्रैल जो मैंने कहा था ना, 22 शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिर कादरी ने अपनी बुक में 22 अप्रैल लिखा हुआ है। तो एक्चुअली उन्होंने अपनी राय नहीं लिखी है, उन्होंने रिवायत लाई है बस किसी और की कि वो 22 अप्रैल को मानते हैं, तो उन्होंने वो लाई है। तो इसलिए मैंने समझ के मुझे ऐसा लगा कि किबला हुजूर शेखुल इस्लाम भी यही डेट मानते हैं। तो अगर अप्रैल 571 को ही हुजूर की बर्थ डेट मानेंगे, वो महीना 571 अप्रैल का, तो फिर 20 अप्रैल होगी डेट, 20 अप्रैल को मनाना पड़ेगा क्योंकि उस दिन मंडे था। और 20 अप्रैल को फिर अगेन वहीं आती बात घूम के 10 रबीउल अव्वल थी। तो 20 अप्रैल जो अभी कल है, हाँ अल्लाह, ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। एनीवेज 5 में 570 सी,
570 सी, एडी भी बोलते हैं, लेकिन एडी नहीं बोलते हम लोग, सी बोलते हैं या AC बोलते हैं। तो हुजूर का बर्थडे मैं तो 5 मई को मनाऊँगा। देखिए आपकी मर्ज़ी। अब मैंने सारी डेट्स तो बोल दी हैं। अगर मैंने वीडियो में पहले शुरू के पार्ट में अगर कोई रॉन्ग बात बोल दी हो जो अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर से बता रहा हूँ, कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। अगर आपको कोई पार्ट उसमें से अगर कॉन्ट्राडिक्ट करता हुआ नज़र आए तो मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं देखता हूँ इंशाल्लाह। फिर चलो, अल्लाह हाफिज़।